कतर की कैद में क्या नौसेना अफसर कभी अपने देश भारत लौट पाएंगे? 7 माह के बाद भी भारत अपने जवानों को नहीं छुड़ा पाया। देश पूछ रहा है कि हमारे जवान कब लौटेंगे। जी हाँ, 30 अगस्त 2022 की बात है। भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर कतर में अपने घरों में सो रहे थे। उसी वक्त कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां आ धमकते हैं और उन्हें बिना किसी जुर्म के 8 जवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद कतर का जुर्म यही नहीं रुकता, कतर जवानों को अलग अलग ठिकानों पर कैद कर लिया जाता है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। 31 मार्च 2023 यानी 7 महीने के बाद भी भारत अपने जवानों को नहीं छुड़ा पाई। मामला यहां तक पहुंच गया, भारत के पूर्व नौसेना अफसरों के खिलाफ कतर में आरोप तय कर दिए गए और उन्हें कतर की अदालतों में मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। इससे लगता है कि भारत लौटने की उनकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और हिंदू मुस्लिम के विवाद में फंसी बीजेपी सरकार का ध्यान नौसेना अफसरों को लाने के बजाय सत्ता को बचाने में लगा है और तमाम टीवी चैनल्स भी बीजेपी की सत्ता को बचाने में लगी है। अब सवाल है कि नौसेना के 8 अफसरों को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया और कतर उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहा है। कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश है। ये सभी कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते हैं। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओमान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल आजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में कतर की इस कंपनी के प्रमुख को छोड़ दिया गया। यह कंपनी कतर की नौसेना यानी QENF को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कंपनी खुद को डिफेंस इंप्लीमेंट्स को चलाने और उनकी रिपेयरिंग व मेंटेनेंस का एक्सपर्ट बताती है। कतर की गिरफ्त में दाहरा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी सेवाओं के लिए साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिया गया था। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया और भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार भारतीयों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी मिली थी। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई थी। भारत के अच्छे संबंधों के बाद भी कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगाए गंभीर आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि इंटेलिजेंस ऑफिसर के अनुसार उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कतर की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि इसमें भी कतर कोई तथ्य पेश करने को तैयार नहीं है, यानी कि कतर के पास कोई जवाब नहीं है भारत को देने के लिए कि हमने उनके 8 नौसेना के जवान क्यों पकड़े हैं। पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक सवाल के जवाब में दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया था कि वह एक संवेदनशील मामला है, उनकी रिहाई हमारे लिए प्राथमिकता में शामिल है। राजदूत और सीनियर अफसर कतर सरकार की लगातार संपर्क में हैं। 8 सितंबर 2022 को दिए गए इस बयान को अभी तक 4 महीने का समय भी बीत चुका है। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी के बाद से अब तक 8 बार नेवी अफसरों को जमानत याचिका में खारिज कर दिया गया। भारत सरकार को न तो गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई और न ही आरोपों के बारे में बताया गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। यह तो साफ है कि अभी तक भारत सरकार के अधिकारी कतर में सही कूटनीति बातचीत के स्तर पर नहीं पहुंच पाए। वैसे तो नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बहुत गहरे हुए थे। मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल
थानी ने भारत की यात्रा की थी, जबकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा गए थे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी अब तक 3 बार दोहा का दौरा कर चुके हैं, जिससे पहले सुषमा स्वराज 2018 में कतर जाने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री थी। पिछले साल जून में दोनों देशों के बीच रिश्तों में पहली बार चुनौती देखने को मिली थी। इस दौरान एक टीवी चैनल शो में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कतर पहला देश था जिसने सबसे पहले इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई थी, साथ ही सार्वजनिक माफी मांगने की अपील भी की थी। भारतीय राजदूत को भी कतर सरकार ने समन जारी किया था। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की यात्रा विवादों में घिरी थी। बहरहाल नेवी के 8 पूर्व अफसरों को जेल भेज दिया गया और भारत इससे 1 महीने बाद भी बेखबर रहा। साथ ही अभी तक इन अफसरों का क्या गुनाह है ये भी भारत को नहीं बताया गया। अब बड़ी चुनौती है कि अच्छे संबंधों का दावा करने वाली सरकार अपने देश के रिटायर्ड जवानों को कब तक वापस लेकर आएगी। पूरा देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर जिस तरह अभिनंदन को वापस लाने में एक सुर में आवाज बुलंद की थी, क्या अब भी ऐसा ही कर पाएगा देश? मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी, क्योंकि कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। अगर इसी तरह होता रहा तो भारत का बच्चा दूसरे देश जाने से पहले कई बार सोचेगा। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आप फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @editor_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।